जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटोनमेंट बोर्ड वैकेंसीज के बारे में। आपके सभी कंटोनमेंट बोर्ड में आपकी वैकेंसीज आउट की गई थी। कंटोनमेंट बोर्ड मतलब आपकी छावनी परिषद। छावनी परिषद एक डिफेंस की डिपार्टमेंट की एक नगर निगम की तरह आपकी वैकेंसीज रहती हैं। इसमें जो भी नगर निगम की तरह आपको ये छावनी परिषद काम करता है, उसी की तरह आपका सभी काम आपको उसमें करता है। तो ये वैकेंसीज उसमें आपकी आउट की गई थी। आज इस वैकेंसीज में जो भी कैंडिडेट आपके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इसमें लाखों कैंडिडेट ने फॉर्म फिल कर रखे हैं। अलग अलग कंटोनमेंट बोर्ड में करीबन लाखों कैंडिडेट ने इस फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, जिनकी वैकेंसीज का या तो अभी तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हुई है, या आपकी एग्ज़ाम हो गई तो ज्वाइनिंग बाकी है, या आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है, या स्किल टेस्ट आपका बाकी है। कुछ ना कुछ अभी सभी का बाकी है। सभी कैंडिडेट बार बार में मैसेज कर रहे थे, उसी के लिए वीडियो बनाया गया है। कैंडिडेट परेशान ना हो उसके लिए ये सभी चीज़ें इसमें क्लियर करेंगे अभी, कि कब जब ये बढ़ती है कब तक ये आपके दोबारा से आपके स्टार्ट हो सकते हैं, इसकी प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो सकती है। इसमें सभी कंटोनमेंट बोर्ड में कोई भी कंटोनमेंट बोर्ड नहीं छूटा है। सारे कंटोनमेंट बोर्ड टोटल 62 कंटोनमेंट बोर्ड है। सभी कंटोनमेंट बोर्ड के लिए एक लेटर निकाला गया है, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया है। उस लेटर के अनुसार ही ये वैकेंसियाँ कंप्लीट रोक दी गई हैं। अभी कुछ आपको नई चीज़ें भी आपको मैं बताने वाला हूं, कि कुछ नई चीज़ें आपको देखने को इसमें मिल सकती हैं। कंटोनमेंट बोर्ड में कोई नया बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। कंटोनमेंट बोर्ड किस तरह काम करता है और किस कारण ये वैकेंसीज का नोटिस निकाला गया है, किस काम से कारण ही ये आपका उसी जो आपका जो किस हिसाब से ये काम करता है, उसी आधार पर ही ये आपके नोटिस जारी किया गया है, कि किसकी वजह से ये आपके नोटिस जारी करके आपकी वैकेंसीज को रोक दिया गया है, जो भी है। तो ये सभी चीज़ें अपनी जानकारी लेने वाले हैं। स्क्रीन पे आप ये वेबसाइट देख सकते हैं। ई छावनी के नाम से एक वेबसाइट है, जो कि कंप्लीट कंटोनमेंट बोर्ड को कंट्रोल करती है। डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री के अंडर की ये कंटोनमेंट बोर्ड में आते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड किस तरह से काम करते हैं, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। टोटल ऑल इंडिया में 62 कंटोनमेंट बोर्ड अभी तक प्रेजेंट में हैं। अभी कंटोनमेंट बोर्ड एक आपके नगर निगम की तरह होते हैं। नगर निगम आपने देखा होगा, नगर निगम आपका रेवेन्यू इकट्ठा करता है, आपका जो भी टैक्स इकट्ठा करता है, टैक्स इकट्ठा करके आपका डेवलपमेंट करता है। उसी प्रकार आपकी जो भी रक्षा से संबंधित जितनी भी ज़मीन है, जो भी डिफेंस या रक्षा से संबंधित जो भी ज़मीन है, उसका देख रेख करता है। जितनी भी ज़मीन को देख रेख करता है, उसकी देखभाल कंटेनमेंट बोर्ड जो भी है रक्षा भूमि की देखरेख करते हैं। देखरेख का मतलब ये है कि उसमें जितने भी आपके जो ऑफिसेज हैं, या वहाँ पे रहने वाले क्वार्टर्स हैं, या कुछ सिविल एरिया भी उसके अंडर में आता है, तो वो उसकी कंप्लीट सड़क, पानी, स्कूल आपकी जो भी और सुनिश्चित करता है, साफ सफाई, गार्डनिंग, ये संबंधित कंप्लीट जो भी आपका नगर निगम जैसे सुनिश्चित करता है, वो कंप्लीट वहाँ पे सुनिश्चित करता है। और जितना भी रेवेन्यू उनसे आता है, रेवेन्यू मतलब उनसे टैक्स मिलता है, उसी के आधार पर ये चलता है। उसी में जो भी कर्मचारी आपके काम करते हैं, उनसे जो भी उनका टैक्स आता है, उससे ही उनको तनख्वाह मिलती है। तो ये आपका कंटोनमेंट बोर्ड होते हैं। जैसे नगर निगम काम करता है, उसी प्रकार से नगर निगम या नगर परिषद या नगर पालिका जैसे कम काम करती है, उसी प्रकार ये काम करता है। और जो भी रक्षा भूमि है, जितनी भी रक्षा संपत्ति है, उसका देख रेख करती है। ये आपके बहुत साल पहले अंग्रेजों के टाइम में ये बने थे। कंटोनमेंट बोर्ड मतलब छावनी परिषद बने थे, जो भी रक्षा संपत्ति की देखरेख के लिए बनाए गए थे। लेकिन फिलहाल में अभी बहुत सारे आपको नई चीज़ देखने को मिलने वाली है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही एक पेपर में दिया गया था, कि महाराष्ट्र के सभी छावनी परिषद जितने भी कंटोनमेंट बोर्ड हैं, वो उनको नगर निगम के अंडर दे दिया जाएगा। मतलब नगर निगम ही उनकी देखरेख करेगा, उनको डेवलप करेगा, उनका जो भी रेवेन्यू वगैरह लेगा। तो ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। ये हो सकता है, पॉसिबल होगा, धीरे धीरे पॉसिबल किया जाएगा, कि जो भी कंटोनमेंट बोर्ड है उनको ख़त्म करके धीरे धीरे उनको नगर निगम या नगर पालिका या जो भी वहाँ पे स्थित है, जो भी आपके स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी जो संस्था स्थित है, उनमें आपको सम्मिलित कर लिया जाएगा। ये आप चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं धीरे धीरे। क्योंकि जो भी रक्षा संपत्ति है, जो भी उसके अलावा आपके जो सिविल कंटोनमेंट बोर्ड, सिविल से संबंधित भी कंटोनमेंट बोर्ड की जो ज़मीन है, उस पर लोग बसे हुए हैं, उन पे आपका जो भी उनकी सुविधाएं हैं उनको दे नहीं पाए हैं सही तरीके से। कंटोनमेंट बोर्ड उनको सुविधाएं नहीं दे पाने की वजह से वहाँ का जो रेवेन्यू है, उसके लिए आप वहाँ से मांग नहीं सकते, उसका डिमांड नहीं कर सकते, कि आप यदि सुविधाएं प्रदान नहीं कर पाते हैं तो आप रेवेन्यू किस प्रकार का ले रहे हैं। यदि आप रेवेन्यू लेते हैं तो उसमें पानी, स्कूल,
हॉस्पिटलिटी, सभी की आपको सुविधाएं या कचरा उठाने की किसी भी प्रकार की आप सुविधाएं वो आपको प्रदान करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए आपका डिफेंस मिनिस्ट्री से एक लेटर निकाला गया है जिसमें कंप्लीट दिया गया है। मैंने पहले वीडियो में भी आपको एक हिंदी का जो न्यूज़पेपर आपको दिखाया था, अभी फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें साफ दिया गया है। उस लेटर में सभी कंटोनमेंट बोर्ड आप नीचे दिए गए हैं, देखिए आप देख सकते हैं। आगरा हो, चाहे अहमदनगर हो, चाहे किसी भी कंटोनमेंट बोर्ड में चले जाओ, अजमेर हो, आपका अहमदाबाद, सभी में वैकेंसीज आपकी निकाली गई थी। सभी में आपकी वैकेंसीज पे रोक लगा दी गई है। चाहे कोई भी कंटोनमेंट बोर्ड हो, सभी के एग्ज़ाम, न तो एग्ज़ाम होंगे, न ज्वाइनिंग होंगे, न आपके स्किल टेस्ट होंगे, न कि आगे की प्रोसेस या जो भी प्रक्रिया, उसी सभी प्रक्रिया को रोक दिया गया है। ये एक लेटर पे रोका गया है। एक लेटर में ये लिखा गया है कि जब आप जो वहाँ पे कंटोनमेंट बोर्ड में एक भर्तियाँ तो निकाल दी, लेकिन वहाँ के लोग जो रहते हैं उनको सुख सुविधाएं या प्रदान नहीं कर पाते हैं, उनकी जो भी जो वहाँ की हालत है वो नहीं सुधार पाते हैं, तो आपको वहाँ का रेवेन्यू लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। आप रेवेन्यू नहीं दे पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, किस वजह से आपको ये कंटोनमेंट बोर्ड की जो हालत है ऐसी हुई है, उसका आपका जिम्मेदार है। और उसके कारण आप ये जो भर्तियाँ निकाल रहे हैं, इसके लिए तो बिल्कुल भी लागू नहीं करती है सरकार। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खास बात ये थी कि जब भर्तियाँ निकाली गई थी तो भर्तियाँ पहले डिफेंस डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर ही निकाली गई थी, लेकिन एंड टाइम पे आपको जब वैकेंसीज पूरी कंप्लीट होने लगी या उनकी प्रोसेस स्टार्ट हुई, उसके बाद में डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने मतलब नींद से जागी कि करीबन जो वहाँ पे रहते हैं लोग, वो उनके बार बार में मैसेज या लेटर या वहाँ तक पहुँचे। उसके बाद में वो उन्होंने उस पर ध्यान लगाया कि एक्चुअली में उसकी स्थिति तो बिल्कुल ख़राब है, वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट होना चाहिए था कंटोनमेंट बोर्ड में एक्चुअली में हो नहीं रहा है, तो आपकी जो भी वैकेंसीज है उन पे खर्चा नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से वहाँ पे जितनी भी जो वैकेंसीज हैं उनको रोक लगा दी गई है। अब फर्दर ऑर्डर तक रोक लगाई गई है। फर्दर ऑर्डर मतलब ये है कि जब तक उसकी स्थिति सही नहीं होती है, स्थिति का मतलब ये नहीं है कि आज वहाँ पे स्कूल, पानी, बस, जो भी सुविधाएं होती हैं, जितनी भी गार्डनिंग की सुविधाएं, चाहे रोड की सुविधाएं, किसी भी प्रकार की सुविधाएं, वो आपकी सुनिश्चित सही तरीके से नहीं हो जाती, तब तक ये वैकेंसीज पर रोक लगी रहेगी। अब कब तक ठीक नहीं होती ये आप कुछ भी सोच सकते हैं। 1 साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए, 6 महीने भी लग जाए, 8 महीने भी लग जाए, उसका तो कह भी नहीं सकते बिल्कुल भी। तो वैकेंसीज का इनका आप सोचना बंद कर दें। वैकेंसीज फिलहाल रद्द नहीं की गई हैं, लेकिन इसको कितना टाइम लग सकता है ये कहना बिल्कुल भी गलत है। मतलब ये बिल्कुल सोचना ही गलत है कि कितना टाइम लग सकता है। इसके लिए आपको 1 साल से ऊपर भी टाइम लग सकता है, 2 साल भी लग सकती हैं, 3 साल भी लगा सकते हैं इस भर्ती के लिए। अभी अभी कोई कुछ भी नहीं कह सकता इस भर्ती के लिए, जब तक उस जो भी वहाँ के कंटोनमेंट बोर्ड की हालत जब तक नहीं सुधार ली जाती, तब तक इसके लिए कुछ भी नहीं कह सकते। अभी मैं आपको जो न्यूज़पेपर की जो कटिंग दी थी वो भी दिखा देता हूँ, या किसी भी कंटोनमेंट बोर्ड की वेबसाइट को ओपन करके देख लीजिए। वो लेटर आपको सभी कंटोनमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर डाल दिया गया है, जो आप जाके चेक कर सकते हैं। 13 मार्च का ये पेपर है, हिंदुस्तान नाम से ये पेपर है, जिनमें आपका ये न्यूज़पेपर में दी गई थी, ये जानकारी कंप्लीट इसमें दी गई थी। आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कंप्लीट दिया गया था कि नुकसान से उबरने तक केंट बोर्ड की भर्तियाँ जो भी प्रक्रिया है वो स्थगित कर दी गई हैं। इसी प्रकार के नोटिस से ही आपके जो कंप्लीट जो भी वैकेंसीज का नोटिस मैंने आपको बताया कि कंटोनमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, वो लेटर वही लेटर निकला था। इसमें आप देख सकते हैं, आगरा सहित देश भर की छावनी परिषद में होने वाली भर्ती प्रक्रिया को माली हालत सुधारने तक स्थगित कर दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंटोनमेंट बोर्ड की स्थिति जब तक सुधरती नहीं है, मतलब आपकी वहाँ की जितनी भी व्यवस्थाएं इस तरीके सही तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं चलती हैं, वहाँ की जो भी सड़कें, जो भी पानी की व्यवस्था, गार्डनिंग, साफ सफाई की व्यवस्था सही तरीके से जब तक नहीं चलती है, बाकी भी और बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करता है कंटोनमेंट बोर्ड, वो जब तक यदि सही तरीके से नहीं चलती हैं, तब तक आपकी ये बढ़ती स्थगित रहेंगी। उसमें कितना टाइम आपको लग सकता है वो आप खुद भी सोच सकते हैं। 1 साल का टाइम भी लग सकता है, 2 साल का टाइम भी लग सकता है। भर्ती रद्द नहीं की गई, इसकी वजह से आपका पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। जब तक भर्ती रद्द नहीं होंगी तब तक आपका जो भी इतना भी पैसा लिया गया है यदि एप्लीकेशन फॉर्म का, वो भी आपका नहीं लौटाया जाएगा। वो तो आप देख सकते हैं, जिसमें आप कंप्लीट दिया गया है कि निदेशक भूमि ने पत्र जारी करके कंटोनमेंट बोर्ड को सभी के अधिकारियों को आपको भर्ती की रोक लगाने के आदेश दे दिए गए हैं। सभी कंटोनमेंट बोर्ड पर, जैसे आपने देखा होगा, सभी कंटोनमेंट बोर्ड में एक ही नोटिस जारी किया गया है, जिसमें आपका कंप्लीट एक जो नोटिस दिया गया है उसमें कंप्लीट इसी लेटर की जानकारी दी गई है।
जिसमें टोटल आपके जो आगरा छावनी से थी उसमें 23 पदों पर, विभिन्न पदों पर ये रिक्रूटमेंट होनी थी, जिसका अप्रैल में ही लिखित साक्षात्कार आपका होना था। लेकिन यह अधिसूचना जारी होने की वजह से, पहले आपके चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, उसकी वजह से रोक लग गई थी। उसके बाद में ये लेटर जारी कर दिया गया जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से, जिसमें आपका 15 मई के बाद में भर्तियां के रोक लगाने के आदेश दे दिए गए थे। जितने भी आपकी छावनियां हैं उनकी खस्ता हालत जो बताई गई है उसमें लेटर में दी गई है कि जो भी छावनी परिषद है उनमें खस्ता हालत है, जिनमें आवश्यक, जो कि आपका जैसे मैंने बताया कि आवश्यक मरम्मत, रख रखाव और विकास कार्य पर आपका जो पर्याप्त धन लगाना था वो नहीं लगा पाने की वजह से आपकी जो भी भर्तियां हैं वो कंप्लीट रद्द कर दी जा रही हैं, और उन पे जितनी भी भर्तियां उनको रोक लगा दी गई है। जब तक इनकी हालत सुधरती नहीं है, जब भी आपके विकास कार्य कंप्लीट नहीं होते हैं, तब तक आपकी भर्ती नहीं होंगी, चाहे किसी भी कंटेनमेंट बोर्ड की हो, चाहे आपके पूना की हो, चाहे आपके कंटोनमेंट बोर्ड किरकी की हो, चाहे किसी भी अदर जो भी कंटोनमेंट बोर्ड में आपने अप्लाई किया है, उन सभी कंटोनमेंट बोर्ड की आपकी मैं बात कर रहा हूँ, न कि एक सिंगल कंटोनमेंट बोर्ड की बात कर रहा हूँ। चाहे दिल्ली हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे जबलपुर हो, किसी भी कंटोनमेंट बोर्ड की वैकेंसी थी उनको सभी को रोक लगा दिया गया है। और जब तक आगे की विकास कार्य की कंप्लीट सूचना जब तक सरकार के पास नहीं पहुंचती है तब तक ये रोक लगी रहेगी। 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी, और आपका पैसा भी वापस नहीं आएगा। जब तक वैकेंसी कैंसिल नहीं होती है तब तक पैसा भी नहीं दिया जा सकता। और ये रोक लगा दी गई है, ये कितने दिन में हटती है वो कहना बड़ा मुश्किल है। आपको खुद भी सोच सकते हैं इन ऐसे विकास कार्यों में कितने साल आपको लग जाते हैं। तो ये विकास कार्य जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपकी वैकेंसी की होल्ड रहेंगी। तो इस वैकेंसीज को भूलकर आप दूसरी वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते रहें, तैयारी करें। बाकी की हो सकता है ये जल्दी आपकी इसको अच्छी सूचना मिलने को मौका मिले। तो जब भी आपको यदि कुछ ऐसी सूचना आती है, इससे संबंधित आपको कोई भी अपडेट आएगी कंटोनमेंट से संबंधित, तो तुरंत आपको बता दिया जाएगा। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी कैंडिडेट है, जो भी अपनी तैयारी करते हैं, नेक्स्ट वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हैं। जय हिंद दोस्तों।